छोटे छोटे कस्बों में आज करवा चौथ व्रत की खरीदारी को लेकर के महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ व्रत व त्योहार खुशियां भरने वाला होता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं और माता करवा से आशीर्वाद मांगती हैं कि माता मेरा सुहाग सदा अमर रहे और मेरी भक्ति पति के लिए कभी कम न हो। और भिंड और छोटे कस्बों में आज करवा चौथ की खरीदारी की खूब रौनक रही। हर तरफ बाजारों में महिलाओं का हुजूम नजर आया। कोई अपने पतिदेव के साथ तो कई महिलाएं अपनी संगीत सहेलियों के साथ या फिर देवरानी जेठानी या फिर सास के साथ करवा खरीदती नजर आई। दुकानों में जमकर भीड़ रही। ज्यादातर भीड़ साड़ी विक्रेता एवं सोने चांदी की दुकानों पर रही। बाजार में करीब 20 किलोमीटर दूर से महिलाएं खरीद करने के लिए आ रही हैं। परंपरा के अनुसार जब किसी सुहागन का पहला करवा चौथ होता है तब सास अपनी बहू को सरगी, तरह तरह की मिठाइयां और कुछ कपड़े देती है और जिसे करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय के पहले ही खा सकती हैं। उपवास शुरू होने के बाद इसे नहीं खाया जाता। यही नहीं, बहुएं भी सुहाग एवं श्रृंगार का सामान अपनी सास को देती है और पोपैया कहा जाता है, जिससे सुहाग का सामान जिसमें बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर के अलावा मटरी, मिठाइयाँ, मेवे और सूट या फिर साड़ी शामिल होता है। इस सामान को बहू पूजा के बाद ही सास को देती है और सास से आशीर्वाद लेती है। खास बात यह है कि घर के बुजुर्ग महिलाओं द्वारा अपनी आने वाली नई पीढ़ी को इस व्रत त्योहार को सही ढंग से मनाने की सीख दी जाती है और इस दिन का महत्व प्रत्येक सुहागन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। करवा चौथ के 2 दिन शेष रह गए हैं। महिलाओं में तैयारी के प्रति बहुत ही उत्सुकता यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, पुरुष पति अपनी अपनी जीवन संगिनियों के साथ उन्हें खुश करने के लिए खरीदारी करते दिखाई नजर आ रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में पतिदेव के लिए यह त्यौहार बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। कोरोना महामारी के कारण जहां पर आय के स्रोत कम हो गए हैं तो ऊपर से महंगाई भी कहर बरपा रही है। फिर भी अपनी जीवन संगिनी को साल में एक बार वह खुशी प्रदान करने के लिए महंगाई को दरकिनार कर पति अपनी पत्नियों को खुश करने में खुलकर खर्च कर रहे हैं। महिलाओं की खुशी भी जब दुगनी हो जाती है जब पति अपनी गाढ़ी कमाई उन पर दिल खोलकर खर्च करता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।